नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। विजन बाय एसके सिंह ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के, जो कि आगामी बिहार के एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। तो मैं आपके बीच एक पुस्तक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ। इसके लेखक हैं इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार। ये संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन मैं आपको करवाऊंगा, तो आप हमसे जुड़े रहें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सभी परीक्षाओं, सचिवालय सहायक एवं अन्य स्नातक एवं इंटर स्तरीय पदों एवं बिहार पुलिस अवर सेवा के सभी परीक्षाओं, दरोगा तथा बिहार के आयोजित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। इसमें आप विषय सूची देख सकते हैं। ये हमारा विषय सूची है। तो देर न करते हुए सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा, पहला सवाल, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। जो कि देखिए 2017 में बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये। तो जितने भी सवाल हैं लगभग किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। आंसर है ए, चंदेश्वर। देखिए, इसमें डिटेल दिया हुआ है। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत और सामदान भेद और दंड के उपयोग के प्रयोग का परामर्श देता है। दूसरा सवाल, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका उत्तर है बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। तीसरा सवाल देखते हैं, उदयवंत प्रकाश के लेखक हैं। इसका उत्तर होगा ए, मौली कवि। चौथा सवाल, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। अब हम पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा मनेर ताम्रपत्र से। मनेर जो कि पटना में स्थित है,
अब छठा सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शी तुगलक वंश। सातवां सवाल, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्नस उन्नस एक मूल्यवान स्रोत है? आंसर है ए तिरहुत। आठवां सवाल देखेंगे, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में फाहियान, युआन चेवांग और सी है इतिसांग, ये सभी हो जाएंगे। नौवां सवाल देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? इसका आंसर हो जाएगा ए मुल्ला तकिया। 10वां सवाल, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? आंसर हो जाएगा सी फ्रांसोस बर्निया। अब 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी मिर्जा नाथन। 12वां सवाल है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं? इसमें आंसर हो जाएगा डी। डी में नंबर 1 में देखिए भग्नावशेष, दूसरा यात्रा वृतांत, तीसरा अभिलेख, चौथा एवं पांचवा, यानी चौथा सिक्के और पांचवा धार्मिक ग्रंथ, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, जिसमें भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक ग्रंथ। अब 14वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां सवाल देखेंगे, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसमें आंसर हो जाएगा सी। सी में नंबर 2, इसमें हो जाएगा लौरिया। नंबर 2 में देख रहे हैं लौरिया अरे राज से। उसके बाद तीसरा पे आएंगे लौरिया नंदनगढ़ से। फिर चौथे में आइएगा सहसराम से। और फिर 5वें में आइएगा रामपुरवा से। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अब 15वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ए सहसा राम से। चलिए 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा बी प्राकृत।
17वां सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। आंसर होगा सी, ब्राह्मणी। 18वां सवाल है, मीर तुल अहवाल किसकी रचना है? आंसर होगा सी, मुल्ला बहानी। 19वां सवाल देखेंगे, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जिसमें कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। और आज का अंतिम और 20वां सवाल, बिहार में धातु प्रशस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, जिसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जिसमें है चिरांद छपरा से। डी में देखेंगे चेचर वैशाली एवं सोनपुर से। सी, मनेर से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हर दिन मैं आपके लिए 20 सवाल लेकर के आऊँगा। आप इसे ध्यान से सुने और अपने आने वाले परीक्षा में आपकी इस वीडियो से मदद हो सके, मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।